दोस्तों, क्या आप लोग हरियाणा के रहने वाले हैं और हरियाणा में आपके परिवार में किसी सदस्य को बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या बोना भत्ता पेंशन का लाभ मिल रहा है? तो बिल्कुल ये वीडियो आप लोग ज़रूर पूरा देख लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ 3-4 बातें ऐसी साझा करूंगा, 3-4 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा। अगर आप लोग इन पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं तो बिल्कुल हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन नहीं अटकेगी, हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन नहीं रुकेगी। और इस बार जो है कौन कौन सी पेंशनों का लाभ मिलेगा और नवंबर में जिन पेंशन धारकों की पेंशन रुक गई है या अटक गई है, हरियाणा में पेंशन रुकने का लगातार जो है विषय बना हुआ है। तो हरियाणा में जिन बुजुर्गों की पेंशन रुकी है उनको भी बताऊंगा उनको क्या 3-4 काम करवाने हैं, और जिन पेंशन धारकों की पेंशन आने वाली है, पेंशन आने से पहले पहले हमारे पेंशन धारकों को ये काम करवाना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप लोग नहीं करवाते हैं, आप लोग ये वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, आप लोग बिल्कुल पछताएंगे। और आपके परिवार में किसी भी सदस्य की, चाहे आपकी माताजी की पेंशन मिल रही है, आपके पिताजी की पेंशन मिल रही है, आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को विकलांग पेंशन के लाभ मिल रहा है या फिर विडो पेंशन का लाभ मिल रहा है, तो अटकने से पहले, आने से पहले पहले ये बातें आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। हम बात करते हैं हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन आने से पहले पहले हमारे पेंशन धारकों को सबसे पहले तो अपना जो 10 साल पुराना आधार कार्ड है, पिछले कई महीनों से लगातार हम आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लगातार आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हरियाणा में आप लोगों को अगर पेंशन का लाभ मिल रहा है तो अपने 10 साल पुराने आधार कार्ड को आप लोग अपडेट करवा लें। अब ऐसे में बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। अगर आपका एक बार आधार कार्ड बंद हो गया तो आपकी पेंशन भी रुक जाएगी, आपकी पेंशन अटक जाएगी। चाहे आपको पेंशन विधवा मिल रही है, विकलांग मिल रही है, या बोना भत्ता पेंशन मिल रही है, या फिर आपको बुढ़ापा पेंशन मिल रही है। कहने का मतलब ये है, सभी पेंशन धारकों को अपना 10 साल पुराना आधार कार्ड अपडेट करवाना बहुत ही मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है। अपडेट करवाने के लिए दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, 2 दस्तावेज यहाँ पर आपको देने हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप लोग अपना पहचान पत्र दे सकते हैं जिसे आप लोग वोट डालते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आप लोग अपना पहचान पत्र दे सकते हैं। यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको सिर्फ एक ही आईडी दोनों जगह चल जाएगी। आप लोग अपने नज़दीकी आधार सेंटर या CSC सेंटर पर जाकर आप लोग अपने 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट करवा दीजिएगा। दूसरे पॉइंट्स के बारे में, पेंशन आने से पहले पहले दोस्तों ये ध्यान देने वाली बातें हैं। हमारे पेंशन धारकों की जब पेंशन रुक जाती है तो वो परेशान हो जाते हैं, चिंता में डूब जाते हैं, और जब पेंशन बुजुर्ग की रुक जाती है तो फिर उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। ठीक है। दूसरा पॉइंट, उस पेंशन धारक को अपने बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस जरूर रखना है। पर्याप्त बैलेंस, शेष राशि। बहुत सारे पेंशन धारक ऐसे हैं जो पेंशन आती है पूरी पेंशन निकाल लेते हैं। तो पेंशन धारकों को पूरी पेंशन नहीं निकालनी, 100, 200, 300, 500 रुपये अपने बैंक खाते में पर्याप्त रखने हैं। कई बार बैंक जो है चार्ज लगा देता है। ऐसे में जब हमारे पेंशन धारकों की पेंशन आती है, उनकी पेंशन बैंक जो है काट लेता है, सरचार्ज जो लगा होता है उस चार्ज को काट लेता है। तो हमारे पेंशन धारक परेशान हो जाते हैं कि मेरी पेंशन कम क्यों आई है, तो बैंक काट लेता है। ऐसे में सभी पेंशन धारकों को अपने बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस, शेष राशि जरूर रखनी है। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर हरियाणा में आप लोग रहते हैं, आप लोग अपनी फैमिली आईडी की एनुअल इनकम को बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। हरियाणा में अपनी फैमिली आईडी की इनकम को चेक कर लें। अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 3 लाख से 5 लाख हो चुकी है तो आपकी पेंशन 100% रुक जाएगी, अटक जाएगी। पिछले नवंबर में काफ़ी सारे पेंशन धारकों की पेंशन अटक गई है, रुक गई है। जब हमने समाज कल्याण विभाग में बात की तो उन्होंने बताया कि इनकी पेंशन हरियाणा परिवार पहचान पत्र की एनुअल इनकम के कारण रुकी है। उनकी फैमिली आईडी में इनकम बढ़ गई है, 3 लाख से 5 लाख हो गई है। तो आप लोगों को हरियाणा परिवार पहचान पत्र में एक बार इनकम को चेक करना है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र को किसी भी अनट्रेंड ऑपरेटर से छेड़छाड़ नहीं करवाना है। ठीक है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र को आप लोग टाइम टू टाइम चेक करते रहें, देखते रहें। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर हरियाणा में आप लोग किसी भी पेंशन का लाभ पा रहे हैं तो ये काम भूल कर भी आपको नहीं करना है। अक्सर पेंशन धारक कर लेते हैं लेकिन नहीं करना है। क्या काम नहीं करना है पेंशन धारकों को? पेंशन धारकों को करना है अपना जो ATM कार्ड है। बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिनका ATM कार्ड इशू हो चुका है, उनको ATM से ट्रांजैक्शन नहीं करनी है।
एटीएम से बिल्कुल भी ट्रांजैक्शन नहीं करनी। या तो आप लोग अपने फिंगर से ट्रांजैक्शन करिए या फिर आप लोग बैंक में जाके स्लिप भरकर जो है अपनी पेंशन को निकलवा सकते हैं। ये काम आपको ज़रूर करना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर हरियाणा में आप लोगों को किसी भी पेंशन का लाभ मिल रहा है तो यहाँ पर अपने बैंक खाते में डीबीटी मोड को आप लोग एक्टिवेट करवा के रखें। डीबीटी मोड को कई बार बैंक जो है बंद कर देता है। अपने बैंक खाते से अपने आधार कार्ड को लिंक करवा के ज़रूर रखिएगा। जब भी पेंशन डलती है तुरंत आप लोग फिंगर से कहीं भी ऑल हरियाणा ऑल भारत में कहीं भी आप लोग पेंशन को जो है निकलवा सकते हैं। दोस्तों ये 3-4 पॉइंट आपके साथ साझा करने थे, मस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आप लोग करा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कराते हैं आपकी पेंशन रुक जाएगी, अटक जाएगी। जैसे पिछले नवंबर में काफ़ी सारे पेंशन धारकों की पेंशन रोक दी गई है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी जानकारी देनी थी आपको और आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ बहुत जल्द, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।